नाथ भगवान की जय बोले देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की जय बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की ढाई दे में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त महामुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। हम लोग कितने पाप करते हैं और कभी भी विचार नहीं करते कि हम पापों को छोड़ दें, पापों को छोड़ दें, पाप ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। पर क्या करें, अनादिकाल के जो संस्कार होते हैं वो हमको छोड़ने नहीं देते। परिग्रह नहीं रखें, परिग्रह में आसक्त ना हो और कुशील का पाप ना करें। पर अनादिकाल के संस्कार ऐसे लगे हैं, ऐसे गाढ़े लगे हैं कि अपन चाह कर भी छोड़ने की कोशिश करके भी अपन छोड़ नहीं पाते। अब क्या करें ऐसा कि हमारे जो पाप हैं वो छूट जाएं। तो भैया आपके पाप कैसे छूटेंगे, तो आप जितना अधिक प्रयास करोगे, जितना अधिक भगवान की भक्ति करोगे, जितना अधिक आप पापों को छोड़ने के लिए मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, उतनी जल्दी आपके पाप छूटते चले जाएंगे। मेहनत करना पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता। बिना मेहनत से तो अपना जो रोटी होती है ना तो अपने मुंह में भी नहीं जाती। हमको रोटी भी खाने के लिए अपने हाथ चलाने पड़ते हैं, हाथ चलाते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, उसके बाद में खा पाते हैं। तो बिना मेहनत से कुछ नहीं होता। कुछ भी करना है तो मेहनत करना पड़ेगी। अभी अपना रतनकंड सेवकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा है और स्वाध्याय में अपन ने चोरी के बारे में समझा था, चोरी के लक्षण के बारे में समझा था और चोरी के जो अतिचार हैं उनके बारे में समझा था। और उसके बाद में ये भी समझ लिया था कि चोरी में कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो आचार्य महाराज ने, समदभद्र जी महाराज ने एक तापस का नाम लिखा। एक तापस चोरी में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, एक साधु चोरी में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। सामान्य व्यक्ति यदि चोरी में प्रसिद्धि को प्राप्त हो तो ठीक है, समझ सकते हैं, पर साधु होके चोरी में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, ऐसे कैसे, क्या हुआ, आखिर क्या घटना हुई। तो घटना क्या हुई, अपने भारत देश में एक कौशाम्बी नाम का नगर है, आप लोगों ने सुना होगा कौशाम्बी। तो कौशाम्बी नगर पहले राज हुआ करता था और उस राज्य के सिंहरथ राजा हुआ करते थे उस समय में। जिस समय की ये घटना है, कौशाम्बी नगर में सिंहरथ राजा रहा करते थे। उसी नगर के बाहर जंगल में, उसी राज्य के बाहर जंगल में पेड़ के नीचे एक साधु रहा करता था। और पेड़ के नीचे कैसे, पेड़ पर एक छीका बांधकर, एक झूला सा बांधकर और झूले में बैठा करता था। और उसकी पूरे में प्रसिद्धि थी। पूरे राज्य के लोग समझते थे कि बहुत ईमानदार साधु है। पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी का डंका पिटा हुआ था। सब लोग उसको इतना बड़ा त्यागी मानते थे, इतना बड़ा त्यागी समझते थे। और उसने पूरे में अपनी त्यागी पने में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया था। यानी कि उसका कहना था कि मैं इतना त्यागी हूँ कि जमीन तक का स्पर्श नहीं करता, जमीन तक का स्पर्श नहीं करता, जमीन तक पर पैर नहीं रखता। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मैं इसी छीके पर लटका रहता हूँ। यानी कि इतना त्यागी, इतना त्याग कि जमीन तक का स्पर्श नहीं करना। और
इतना ईमानदार, किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, केवल अपने भजन में मस्त रहना, अपनी साधना में मस्त रहना, अपने त्याग में मस्त रहना, ऐसा उसका काम था। उसी नगर में इतने महान साधु थे, इतने त्यागी साधु थे, इतने तपस्वी साधु थे, इतने ईमानदार साधु थे, उसके बाद में भी उस नगर में चोरियां हो रही थी। उस नगर में, उस राज्य में चोरियां हो रही थी। तो थोड़ी बहुत चोरी हुई, राजा के पास सूचना पहुंची कि पता नहीं अपने राज्य में कौन ऐसा चोर आ गया है कि कोई रात में आता है और चोरी करके ले जाता है, किसी को पता भी नहीं पड़ता। राजा ने सुना और उसके बाद में कोतवाल को बोला कि चोर को ढूंढो, कौन ऐसा चोर है जो अपने राज्य में आ गया है और सब लोगों के घर में चोरी कर रहा है। कोतवाल ने पूरे राज्य में ढूंढा चोर को, पर कोतवाल को कहीं भी चोर नहीं मिला। पूरा इनकी चप्पा चप्पा छान मारा, पूरी सब तरीके से उसने सूचना ली, सभी जगह से खबर ली, पर चोर का पता नहीं लग पाया। और रात में भी खूब गश्त दिए, उसके बाद में भी चोर का पता नहीं लग पाया। और जब कुछ समय बीता, चोरी बहुत अधिक होने लगी, चोरी बहुत अधिक होने लगी, राजा के पास बहुत अधिक सूचना आने लगी। तो राजा ने कोतवाल को फिर दोबारा से बुलाया और बोला कि तुमको इतने दिन हो गए, अभी तक तुमने चोर का पता नहीं लगा पाया। राजा ने बोला अब तुम्हारे पास केवल और केवल 7 दिन है, 7 दिन में तुम पता लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो 8वें दिन से तुम नौकरी पे मत आना। अब तो कोतवाल एकदम कांपने लगा कि बताओ राजा, नौकरी भी कैसी है, नौकरी भी कैसी है, नौकरी क्यों करी, नौकरी क्यों करी। नौकरी में बताओ, राजा ने आदेश दे दिया 7 दिन में यदि तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, और ना ढूंढ पाओ तो 8वें दिन से ड्यूटी अपनी छोड़ दो। अब वो परेशान हो गया, परेशान होकर सुबह शाम दोपहर दिन रात केवल उसने खाना पीना सब छोड़ छाड़ कर, अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर पूरे राज्य में घूमा और उस चोर का पता लगाया। पर 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, ऐसे करते करते 6वां दिन आ गया, पर चोर का पता नहीं लगा पाया। ऐसा कौन सा चोर है जो राज्य में चोरी कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चल पा रहा। ऐसी कैसी करामत है उस चोर की, जो कहते चोरी भी करके ले जाता है और अभी तक इतना ढूंढने के बाद में भी, इतना ढूंढने के बाद में तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, पर एक चोर ही नहीं मिल पा रहा। पूरे में ढूंढने के बाद में उसको 6 दिन बीत गए। 6 दिन बीतने के बाद में हताश हो गया, और हताश होने के बाद में अपने घर पे बैठा हुआ था, तो उसी समय उसके घर में एक ब्राह्मण साधु आया। ब्राह्मण साधु आया, ब्राह्मण साधु आने के बाद में ब्राह्मण साधु ने कुछ खाने के लिए मांगा, भोजन मांगा। तो वो कोतवाल बेचारा परेशान था, बोल रहा था साधु से, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। साधु ब्राह्मण ने पूछा कि कोतवाल जी आप क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई। तो कोतवाल ने अपनी पूरी घटना बता दी कि अपने राज्य में इतने दिनों से चोरी हो रही है, पर अभी तक चोर का पता नहीं लग पाया। इतना समय बीत गया और राजा ने मुझे 7 दिन का मौका दिया है, 7 दिन में यदि चोर को पकड़ सकूं तो पकड़ लूं, नहीं तो 8वें दिन से मैं नौकरी पे ना आऊं। 6 दिन मुझे बीत गए, पर अभी तक चोर का पता नहीं लगा पाया। अब कल 7वां दिन है और 7वें दिन यदि मैं चोर का पता नहीं लगा पाया तो मैं फिर राजा के पास नहीं जा पाऊंगा। तो जो ब्राह्मण था, साधु ब्राह्मण, उसने बोला कि भैया तुमने पूरा देख लिया। उस कोतवाल ने बोला कि मैंने अपने राज्य में जितनी भी गली हैं, जितनी भी मोहल्ले, जितने भी घर हैं, सबको छान मारा, सबको देख लिया, पर कहीं भी मुझे कोई चोर दिखाई नहीं दिया, चोर समझ नहीं आया।
और चोर पकड़ने में नहीं आया, अब मैं क्या करूं, मुझे चोर दिखाई नहीं दे रहा, पकड़ने में नहीं आ रहा। तो उस साधु ब्राह्मण ने बोला, तुमको चोर पकड़ने में नहीं आ रहा, पूरे राज में देख लिया? उन्होंने क्या, हाँ देख लिया। उस साधु ने बोला, अपने राज्य के बाहर में एक तपस्वी रहता है, एक त्यागी रहता है, उसको देख लिया? तो उस कोतवाल ने कहा कि भैया साधु ब्राह्मण, आपको पता है उस साधु के बारे में, कितना त्यागी है, कितना तपस्वी है, उसकी पूरे राज्य में कितनी प्रसिद्धि है, उसको पूरे राज्य में सब लोग कितना अच्छे से मानते हैं, उसको पूजते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, और वो तो कभी भी जमीन तक को स्पर्श नहीं करता, तो उसकी चोरी होने की किसी प्रकार से, किसी भी तरीके से शक होता ही नहीं है कि वो किसी प्रकार से कोई चोर हो सकता है। आप भी कैसी बातें कर रहे हो? तो साधु बोला, मैं कैसी बात ही नहीं कर रहा, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुमको एक अपनी आप बीती घटना बताता हूँ। मैं पहले साधु नहीं था, अपने घर में रहता था, मेरी पत्नी भी थी, और पत्नी इतनी भोली थी, इतनी सीधी थी, इतनी सरल थी और इतनी सती थी, इतना अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करती थी, इतनी सभ्य थी, पूरे में उसकी प्रसिद्धि थी। सब लोग उसको जानते थे कि कितनी सभ्य स्त्री है, कितनी अच्छी स्त्री है, कितनी अच्छी गृहिणी है और कितनी अच्छी सती है, और अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को देखती भी नहीं है। ऐसी उसके पूरे में नाम था। और तो और मेरा एक बच्चा हुआ तो उस मेरी पत्नी ने अपने बच्चे को दूध भी पिलाने के लिए संकल्प विकल्प करती थी, कहती थी ये बच्चा पर पुरुष है, इस बच्चे को यदि मैं दूध पिलाऊंगी तो मेरे सतीत्व में दोष लगेगा। इतना उसका कहना था। पर कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद में मुझे पता पड़ा कि घर में जो नौकर था उसके साथ में उसने गलत संबंध बना के रखा था। यानी कि इतना उसका प्रचार था सतीत्व का, उसका इतना प्रचार था अच्छी श्रेष्ठ गृहिणी का, ब्रह्मचर्य व्रत का इतना अच्छे से पालन करने में उसकी पूरे में प्रसिद्धि थी। अपने पति के अलावा किसी अन्य को देखने का उसका यानी कि देखने का निषेध था, अन्य पुरुष को देखती नहीं थी, इतना उसका नाम था। उसके बाद में भी घर के नौकर के साथ में उसने गलत संबंध बनाया। तो मुझे इन सब चीज़ों को देखकर बैराग हो गया, संसार सारी भोगों को मैंने त्याग दिया। उस कोतवाल ने कहा, अरे तुम ऐसी बातें बता रहे हो कि बताओ तुम्हारी पत्नी इतनी फेमस थी, इतनी प्रसिद्ध थी, उसके बाद में भी उसने ऐसा काम कर दिया? उन्होंने कहा, हाँ ऐसा काम कर दिया, जो पता नहीं था वो काम हो गया। उसके बाद में उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तुमको दूसरी घटना बताता हूँ अपनी आप बीती। जब बैराग को धारण किया, साधु बन में संसार सारी भोगों को मैंने त्यागा। संसार को त्यागने के बाद में मेरे पास कुछ संपत्ति थी, मैंने उस संपत्ति को बेचकर छोटे छोटे रत्न खरीदे और मैंने अपने पास रख लिए। मैं कहीं पर भारत भ्रमण देश विदेश का यात्रा कर रहा हूँ, तो कभी मेरे ज़रूरत में आए तो कम से कम मेरे पास रहें, कभी आवश्यकता पड़ी तो काम आ जाए। तो उसने क्या किया, रत्न खरीद लिए, और रत्न खरीदने के बाद में एक छड़ी ली और छड़ी के अंदर उन रत्नों को डाल दिए, और रत्नों को डालने के बाद में अपना देश विदेश की यात्रा में निकला। और देश विदेश की यात्रा में निकलते समय एक शिष्य, एक चेला उसको मिला। उसने अपना उस बता रहा कि मैंने उसको अपना शिष्य बना लिया, और शिष्य बनाने के बाद में वो मेरे साथ में रहने लगा। और रहते रहते इतना ईमानदारी उसने दिखाई, इतना उसने यानी कि विश्वास दिलाया, इतना यानी कि मेरे ऊपर समर्पित था, श्रद्धा थी उसकी। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन हम एक नगर से दूसरे नगर में जब गए थे, तो जाते समय उसके सर पर उस नगर का तिनका लग के आ गया, घास का तिनका लग के आ गया। तो उसने कहा मुझसे कि गुरुजी
उस नगर से मेरे ऊपर तिनका लग के आ गया है, ये तो चोरी का दोष हो जाएगा। चोरी का दोष हो जाएगा मतलब किसी की वस्तु को बिना पूछे, यानी कि बिना पूछे यदि किसी वस्तु को लेते हैं, किसी की रखी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई वस्तु को बिना पूछे लेते हैं तो चोरी का दोष लगता है। और ये तिनका मेरे साथ में लग के आ गया है, मैंने उनको कहा तो नहीं था कि मैं तिनका लेके जा रहा हूँ, तो मुझे चोरी का दोष लगेगा। तो मैं इस तिनके को वापस करके आता हूँ, यानी कि वापस करने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं वापस लौट के आपके पास आता हूँ। और वो उस गांव में गया, नगर में गया, तिनके को वहीं पर रखकर वापस अपने गुरु के पास आया। तो गुरु के पास आया तो गुरु ने सोचा कि कितना ईमानदार है, कितना त्यागी है, कितना यानी कि तपस्वी है, और कितना भोला है, कितना सरल है मेरा शिष्य। ऐसा समय निकल गया। समय निकलने के बाद में हमने विहार किया। विहार करने के बाद में हमको एक बार घटना ऐसी घटी कि हमको कहीं पर भी भोजन नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिला, और शाम का समय हो गया था। शाम का समय होने के बाद में शिष्य ने बोला मुझसे, गुरुजी मैं जाता हूँ, कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था करके लेके आता हूँ। और वो जाने लगा और बोलने लगा, गुरुजी रास्ते में कहीं पर कुत्ता आदि होंगे तो मुझे परेशान करेंगे, आप ऐसा करो अपना जे डंडा मुझे दे दो, कम से कम कुत्ता आदि होंगे तो उनको भगाने के काम आ जाएगा। और वो डंडा लेके गया, पता नहीं उसको कहीं से पता पड़ गया कि उस डंडे के अंदर, उस छड़ी के अंदर रतन रखे हुए हैं, और वो लेके गया, अभी तक लौट के नहीं आया, अभी तक लौट के नहीं आया। तो ऐसे भी घटना घट जाती है, ऐसा भी हो जाता है, जो लगता है इतना ईमानदार है वही सबसे बड़ा बेईमान निकल जाता है। अपन को दिखाई तो देता है कि ये कितना सरल है, कितना अच्छा है, और बाद में जो सरल होता है, जो अच्छा होता है, वही सबसे बेकार निकल जाता है, वही सबसे ज़्यादा कठिन निकल जाता है। अपन देखते हैं कि कितना क्षमाशील है, सामने वाला दिखाई देता है कितना क्षमाशील है, बाद में पता पड़ता है कि इससे ज़्यादा क्रोधी तो कोई हो ही नहीं सकता, बाद में पता पड़ता है इससे ज़्यादा क्रोधी तो कोई हो ही नहीं सकता। अपन केवल सामने देखते हैं, उसका आगे पीछे का इतिहास अपन को नहीं पता पड़ पाता कि पीछे का क्या इतिहास है और आगे क्या क्या होने वाला है। तो कोतवाल ने कहा कि भैया उस जो अपने यहाँ पर तापसी साधु रहता है ना, तो उसको कैसे पकड़ा जाए, और वो यानी कि चोर है ये भी कैसे साबित किया जाए। वैसे तो अपने राज्य में सबकी उसके प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, और मानते हैं, और उसकी पूरे में इतनी प्रसिद्धि है, वो जमीन तक पर पैर नहीं रखता, तो वो चोरी कैसे करेगा। जमीन तक पर पैर ही नहीं रखता तो वो चोरी कैसे करेगा। तो उसने कहा तुम ऐसा करो, आज आपके लिए मैं, साधु बोला, मैं उस तापसी साधु के पास जाऊंगा और पता लगा कर आऊँगा। अब वो जो ब्राह्मण साधु था वो तापसी साधु के पास पहुंचा, रात में वहीं पर पास में अपने एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और बैठने के बाद में कम्बल अम्बल आदि ओढ़ा था, असहाय रूप में दीन दुखी सा बनकर बैठ गया। दीन दुखी सा बनकर जब बैठा, रात्रि का समय हुआ। रात्रि के समय में जो तापस था, उसके जो शिष्य थे, चेले थे, वो उसके पास आए और बोले तुम यहाँ पर कैसे बैठे हो, यहाँ से निकलो। उस ब्राह्मण ने बोला साधु ने कि भैया मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं बेसहारा हूँ, असहाय हूँ, असमर्थ हूँ, मैं रात में कहाँ पर जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा। मुझे ऐसा करो, आप मुझे इस आज रात को यहीं पे काटने के लिए दे दो, कल सुबह होगी जैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता। तो जो चेले थे उनसे और उस ब्राह्मण साधु से वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद में जब ब्राह्मण साधु वहाँ से नहीं हटा, तो उसके चेले अपने गुरु के पास गए, तापसी के पास, और तापसी के पास जाने के बाद में बोले कि एक कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा साधु है, और सामने बैठा हुआ पेड़ के नीचे,
और वो अंधा है, वैसे उसको कोई दिखाई नहीं देता। हमने पूरी तरीके से जांच कर ली है, उसके सामने उंगली करके, डंडा आदि करके, पर वो ऐसा लग रहा है कि वो अंधा ही है। हमने अपनी तरफ से सभी तरीके से जांच कर ली है, तो क्या करें? तो उस तापस ने कहा कि अंधा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या बिगाड़ेगा, यदि अंधा ही है तो अपना क्या बिगाड़ पाएगा, बैठे रहने दो। वो वहाँ पर बैठ गया और बैठने के बाद में जब घोर रात हुई, बहुत अंधेरी रात हुई, तो तापसी को वो देखता है कि अपने छीके से बाहर निकला। जो कभी भी जमीन का स्पर्श नहीं करता था, वो अपने छीके से निकलकर जमीन पर उतरा रात में, और रात में उतरने के बाद में अपने चेलों को इकट्ठा किया और उस नगर में पहुंचा चोरी करने के लिए, और चोरी करके लौट के आया। और लौट के आने के बाद में पास में उसने एक कुआं बनवा रखा था, और कुएं के अंदर सुरंग थी, और कुएं के अंदर सुरंग से उसका बहुत अच्छा घर बना हुआ था, और उस घर में उसकी तापस की पत्नी रहा करती थी। तापस की पत्नी रहती थी, तो पूरा माल इकट्ठा करके लेके आया और कुएं के अंदर घुस गया, और कुएं के अंदर घुसने के बाद में पूरा माल कुएं के अंदर जो घर बना था उसमें रखा, और रात में खाना पीना खाया, यानी कि भोजन पानी किया। और भोजन पानी करने के बाद में जैसी सुबह होने लगी, अपने कुएं से निकला और छीके पर बैठ गया। छीके पर बैठ गया, और जो ब्राह्मण साधु था वो सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों से कि क्या क्या घटना हो रही है।